नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका क्लास टेस्ट जो है आपका करवाया गया है, जो कि आपका फुल लेंथ सेट है। ये आपका देखिए सेट नंबर 3 है। इसके पहले का देखिए आपका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड है और मैंने इसको जो है प्रॉपर अपलोड भी कर दिया है। आप उसको नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों टेस्ट सीरीज 3 है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हो सके तो किसी के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है अपना रिवीजन कर पाएंगे। थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइएगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है ब्लर है। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखिका जो है अरुंधति राय हैं। इनमें से किस पुस्तक की लेखक जो है अरुंधति राय हैं। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स होगा। क्या होगा आंसर? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का डी सही आंसर हो जाएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। नेक्स्ट है कि टेनिस में जब दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीत लेते हैं, स्कोर 40-40 होता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस यानी उस स्थिति को देखेंगे तो हम जो है ड्यूस कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए हो जाएगा, ड्यूस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो है प्राप्तकर्ता नहीं है। तो प्राप्तकर्ता दोस्तों नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है तो जैमिनी गणेशन नहीं है। बाकी पृथ्वीराज कपूर शामिल है इसमें, कनन देवी शामिल है और देविका रानी भी जो है इसमें शामिल है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए फोटोग्राफी दिवस की बात कर लेते हैं तो ये मनाते हैं 19 अगस्त को मनाते हैं, 19 अगस्त को, है ना। आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा 19 अगस्त को। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आप लोक नृत्य देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा कजरी हो जाएगा। कजरी जो है आपका यूपी से संबंधित है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए लावनी की बात करते हैं तो लावनी दोस्तों आपको जो है महाराष्ट्र से हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और घूमर आपको पता है फेमस है राजस्थान के लिए। अगला है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता के चित्र किस शैली की चित्रकला से संबंधित है। आंसर हो जाएगा पाल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा पाल वंश। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति जो मौर्य कला यानी मौर्य लोक कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, किसे यानी किस स्थान से जो है प्राप्त हुई है। तो स्थान पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, दीदारगंज से। श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके भाई का नाम क्या था। देखिए उनके भाई का नाम देखेंगे तो हो जाएगा राय साहब महेंद्र प्रसाद, राय साहब महेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, राय साहब महेंद्र प्रसाद। आपको 2-3 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे। आरा शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है तो परवर्ती गुप्त, है ना, परवर्ती गुप्त वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 10 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण और बेहतरी के लिए जो है कार्य करता है, बेहतर के लिए जो है दोस्तों कार्य करता है। तो ये आपको हो जाएगा यूनिसेफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, यूनिसेफ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है कहाँ पर। तो ये कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो ये आपको देखने को मिलता है रायबरेली में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, रायबरेली। यह भारतीय विमानन क्षेत्र में पायलटों की आपूर्ति करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। देखिए 8 मई को दोस्तों देखेंगे तो ये दिवस हमारा जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो 13 का हो जाएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना का वर्ष है ना, स्थापना का वर्ष है।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1889 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1889। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर जो है किए गए थे? यूएनओ के चार्टर पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये आपको हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो है राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट होता है और सेट जो है आपका सुबह ही अपलोड होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। वैकेंसी देखिए कभी भी आ सकता है, सेट प्रॉपर और डेली बेसिस पे लगाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा बांग्लादेश के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ये हो जाएगा बांग्लादेश। 2006 में कौन सा प्रदूषक मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है? देखिए मानव शरीर में दोस्तों जो है कैंसर उत्पन्न कर सकता है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 17 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका जो है डी सही हो जाएगा। कीटनाशक जो है सही उत्तर हो जाएगा कीटनाशक, है ना, डी सही होगा। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जो है जाना जाता है? किस प्रक्रिया के रूप में हम इसको जानते हैं? तो यूटोफिकेशन हो जाएगा आंसर देखेंगे तो आपका यूटोफिकेशन जो है राइट आंसर होगा यूटोफिकेशन। 10% नियम किसे दर्शाता है? 10% नियम जो है किसको दर्शाता है? देखिए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ये सही उत्तर होगा। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से दो राज्य क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? देखिए दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, तो राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल होगा। देखिए महाराष्ट्र तथा जो है पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाएगा 20 का। भारत यानी भारतीय संविधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का ये हो जाएगा ब्रिटेन। अगला है किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और लंबा है? देखिए सबसे अधिक विस्तृत और लंबा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया जो है सही उत्तर हो जाएगा इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का तो सी हो जाएगा इंडिया। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा अनुच्छेद 14, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता से संबंधित हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी की बात कर लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और अस्थायी की पूछा जाए तो आप मारिएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 25 का तो डी हो जाएगा। राष्ट्रपति को होता है एक तरीके से बोल सकते हैं प्रतिवेदन प्रस्तुत, डी होगा। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख जो है किसे माना जाता है? दोस्तों ये हम मानते हैं महापौर को, है ना। आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा महापौर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किसे दी गई है? देखिए अध्यादेश की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो है राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, है ना। और ये आपको 1976 में हुआ था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो भाग लेने का अधिकार है, देखिए मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित है तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है तो आपका बी 1 और 2 आपका जो है सही आंसर दिया गया है। पढ़ते हैं, देखिए 24वां संविधान संशोधन खंड 3 समेत संविधान के किसी हिस्से को संशोधित करने के संसद के अधिकार को अभी कथित किया गया है। 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से बाहर करना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 30 नंबर का जो है बी होगा। 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार नहीं किया जाता है, कमोडिटी बाजार में। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा जो है राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे जो है सहयोग प्रदान करना जो है जरूरी होता है, तो ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत जो है रखा जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका राजस्व व्यय जो है राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर सी। भारत में चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष जो है आपका लागू किया गया था। दोस्तों ये आपका लागू किया गया था देखेंगे तो 1994 हो जाएगा, 1994, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। देखिए विनिर्माण नीति की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये किया गया था 2011 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2011 में। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई थी, कौन सी जो है आपका निर्देशिका जो है प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा असीम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा असीम। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, वित्त आयोग के संदर्भ में। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। जैसे इसका उल्लेख जो है संविधान के 280 अनुच्छेद में है। भारत का राष्ट्रपति आवश्यक समझे जाने पर 5 वर्ष की अवधि समाप्त करने से पहले ही नए वित्त आयोग की जो है नियुक्ति करने का अधिकार रखता है, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि हुलुक गिब्बन, है ना, हुलुक गिब्बन नामक जानवर किस राज्य में जो है पाया जाता है, तो ये किस राज्य में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रकृति क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है, दोस्तों क्या संबंध है, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड से नहीं गुजरता है, बाकी एमपी, झारखंड और गुजरात जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको जो है 7 यानी 8 एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। कर्क रेखा एमपी, झारखंड, गुजरात से होकर गुजरती है, लेकिन नागालैंड से नहीं गुजरता है। और ये आपका जो है 8 राज्य से टोटल की बात करते हैं तो 8 राज्य आपका टोटल हो जाएगा। अगला है कि नैत्रिनी, है, नैत्रिनी द्वीप का स्थान कौन से भारतीय राज्य या फिर क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है लक्षद्वीप में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप जो है राइट आंसर होगा। 42 नंबर है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत कौन सा है। देखिए अलग करने वाला जल स्रोत की बात कर लेते हैं तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 42 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल जो है राइट हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए है, किस प्राकृतिक संरचना के लिए है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा आकाशगंगा जो है राइट हो जाएगा, आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर सी। दूधगंगा नदी भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दूधगंगा की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है जम्मू एवं कश्मीर में, क्या होगा आंसर, जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है तो बिहार दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिहार नहीं है। बाकी सिक्किम है, मिजोरम है और उत्तराखंड भी इसमें शामिल है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास स्थित है। देखिए हीराकुंड आप सभी को पता है, इसका आंसर आपका जो है हो जाएगा संबलपुर जो है राइट हो जाएगा, संबलपुर। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसका उपलब्धता पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है। देखिए जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत हो जाएगा, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। देखिए स्पाइरल गैलेक्सी की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेटा गैलेक्सी हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो सी से हो जाएगा, एंड्रोमेटा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है। भारत में शीत मरुस्थल की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है, बताइए, तो काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला के जेड धाराओं के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। जेड धारा की बात करते हैं तो देखिए जेड धाराएं उच्च तुंगता, उच्च वेग, मध्य अक्षांश पवन तंत्र है। जेड धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती हैं। सामान्यतः जेड धाराएं
जेठ धारा जो है हजारों किलोमीटर लंबी एवं सैकड़ों किलोमीटर जो है चौड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि 1873 में सत्यशोधक समाज यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1873 में किया गया था। प्रसिद्ध नाटक है ना मुक्षकटिक की रचना जो है किसने की थी? मुक्षकटिक की बात कर लेते हैं तो इसकी जो रचना है दोस्तों आप देखेंगे तो शूद्रक के द्वारा किया गया था। शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी होगा शूद्रक। भारत में मुगल साम्राज्य की, माफ कीजिएगा दोस्तों फिर से पढ़ते हैं, गूगल मैंने पढ़ दिया है गलती से। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितनी बार भारत पर जो है आक्रमण किया था? तो कितनी बार जो है आक्रमण किया था? तो आपको हो जाएगा 4 बार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा 4 बार। लखनऊ समझौता, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, किस वर्ष हुआ है? दोस्तों ये कौन से वर्ष में हुआ है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 1916 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 में। अगला है कि लिखा गया है कुछ बिहार के राजा संगलदी लिखा गया है आपका संगदलिप ने भूटान पर शासन या नियंत्रण कब किया था? तो इसका आंसर 55 का हो जाएगा, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में। ऑप्शन नंबर जो है 55 का ये सही होगा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित है? जो अशोक थे ये कौन से राजवंश से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे मौर्य राजवंश से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मौर्य राजवंश से, याद रखिएगा सभी लोग। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? देखिए आजीविका का मुख्य स्रोत देखेंगे तो ये आपका कृषि जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कृषि। 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि जिसे आपका जो है सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा मीर कुतुब बख्त होगा, मीर कुतुब बख्त। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 58 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए 8वीं सदी के दौरान भारत में कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया है? तो समेकित किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप 59 का देखेंगे तो ये हो जाएगा आदि शंकराचार्य जो है राइट हो जाएगा, आदि शंकराचार्य। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने जो है प्रस्तुत किया था? सबसे पहले की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। आंसर देखेंगे तो आपका जो है बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। नेक्स्ट है कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय जो है किसे लिया गया है? कूट से सही उत्तर आपको जो है चुन करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, 2 और 6 जैसे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, है ना। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी यानी जेवीसी बनाने के लिए जो है साझेदारी किया है? तो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये कौन से शहर में किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा लेह में। हिंडाल्को ने 2024 S&P ग्लोबल कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में जो है कितने अंक प्राप्त किए हैं? देखिए अंक की बात करते हैं तो 87 अंक आपका जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता जो है कौन है? देखिए 24 का विजेता की बात कर लेते हैं तो 65 का आंसर जो है आपको हो जाएगा उड़ीसा जो है सही हो जाएगा, उड़ीसा। हाल ही में किसे जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ बैंक की बात कर लेते हैं तो ये घोषित किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है? तो कि अनावरण की बात कर लेते हैं तो असम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में
कांस्य पदक जीतकर किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता का जो है प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमता का जो है प्रदर्शन किया है? तो यह हो जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का, तो सी उत्तर हो जाएगा अपना भारत। अगला है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष जो है किसे दोस्तों जो है नियुक्त किया गया है? बताइए 70 का आंसर क्या होगा? तो ये जो नियुक्त किया गया है अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका डी होगा अभ्युदय जिंदल। अगला कि वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है? किस प्रकार इसका जो है एक तरीके से कार्य है ना? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में इसका जो है कार्य होता है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 71 का डी सही हो जाएगा। हमेशा विकास प्रोत्साहन के रूप में कार्य होता है। कौन सा ऊतक वसा संग्रहण के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होता है? देखिए विशेष रूप से जिम्मेदार होता है, आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपका वसा ऊतक जो है राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर ए होगा वसा ऊतक। एक औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल हड्डियों की संख्या की बात कर लेते हैं 73 का, तो 206 जो है राइट आंसर हो जाएगा 206 है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा 206। मेंडल की वंशागति के नियमों को स्थापित करने में सफलता का मुख्य कारण क्या था? देखिए सफलता का मुख्य कारण की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का जो है अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो ए सही होगा। पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग जो है क्या कहलाती है? देखिए मादा प्रजनन भाग की बात कर लेते हैं, तो ये आपका अंडप जो है राइट आंसर हो जाएगा अंडप है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा अंडप। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्राव करती है? देखिए एंजाइम टाइलिन का दोस्तों जो है स्राव करती है, तो 76 का देखेंगे तो आपका लार ग्रंथियां जो है राइट हो जाएगा लार ग्रंथि है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है, बोला कि आहार में ताजे फल और सब्जियों को नियमित रूप से शामिल करने से शरीर में ऑक्सीकरण रोधी तत्व किस प्रकार सहायक होते हैं? तो ये किस प्रकार जो है सहायक होते हैं? तो ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में जो है उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए एंथ्रेक्स की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। और थैलेसीमिया की बात करते हैं, थैलेसीमिया है ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा दोषी जीन से उत्पन्न रोग हो जाएगा। और सरोगेसी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गर्भ की किराएदारी। और ट्रांसजेनिक्स की बात करते हैं तो जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए होगा 4 1 2 3 राइट आंसर होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार दिखने का मुख्य कारण क्या है? देखिए मुख्य कारण देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन है ना, रिफ्रैक्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलती है? इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 का ये होगा यांत्रिक ऊर्जा। त्वरण, देखिए त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? देखिए सेकेंड का जो घातांक होता है यह आप देखेंगे तो आपका -2 हो जाएगा। क्या होगा? -2 ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी और किसी सैटेलाइट के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे जो है तेजी प्रदान करता है? किसे तेजी प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल को करता है ना। 82 का देखेंगे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल को तेजी जो है प्रदान करता है। प्रकाश में है ना, प्रकाश में वस्तुएं किस कारण से दिखाई पड़ती हैं? प्रकाश में जो वस्तुएं हैं किस कारण से दिखाई पड़ती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण जो है राइट हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। कथन ए बोला है कि तड़ित चालकों के बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को जो है वरीयता दी जाती है। कारण आर की बात करते हैं तो लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो देखिए
उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है चयन करके बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही है। तो आप देखेंगे तो 84 का जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेड या केक है ना, ब्रेड या केक फूलने और नरम और सुगंधित बनने में किस गैस का योगदान होता है? दोस्तों किस गैस का योगदान होता है? तो ये होता है CO2 का होता है। किसका होता है? CO2 का। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं बताइए। तो उसे आप देखेंगे तो हम जो है आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप, ऑप्शन नंबर बी। जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो वो होती है अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी। संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए संयोजन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में से एक एकल उत्पाद बनता है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए छिद्र की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बड़े शीतगृह संयंत्र और घरेलू प्रशीतकों में अमोनिया और CFC के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। कथन ए है कि बड़े शीतगृह संयंत्रों में अमोनिया का उपयोग किया जाता है जबकि घरेलू प्रशीतकों में CFC का जो है उपयोग किया जाता है। आर पढ़ते हैं, कारण आर। तो देखिए अमोनिया को कम दाब और परिवेश तापमान पर द्रवित किया जा सकता है। तो 90 का देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी में देख लेते हैं। देखिए सी में आपका है कि ए सही है परंतु आर जो है गलत उत्तर हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आप याद रखिए। इसमें देखिए कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप इसको आराम से बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, है ना। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट। तो 87 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट बाय द टीचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क बाय टुमारो। तो देखिए इसका आंसर आप 98 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। शी सेड दैट द वुड फिनिश हर होमवर्क बाय टुमारो हो जाएगा, बाय टुमारो माफ कीजिएगा, बाय टुमारो। आगे हमारा है कुछ हिंदी का क्वेश्चन या फिर जो भी है। देखिए 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का जो है चयन करके बताना है। तो ये आपका हिंदी का ही प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा त्रैवार्षिक जो है सही हो जाएगा, त्रैवार्षिक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है आपका युग्म सबसे भिन्न है? तो सबसे अलग क्या है? तो आपका पियानो अलग हो जाएगा, बाकी टाइपराइटर, कंप्यूटर और कैलकुलेटर, ठीक है। तो पियानो हमारा जो है अलग हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं। थोड़ा सा हम लूसेंट के बारे में भी देख लेते हैं, क्या है लूसेंट में। दोस्तों ये आपका जो है लूसेंट सारथी सीरीज जो है स्टार्ट किया गया। इसमें आपको देखिए बेनिफिट क्या है इसको समझिएगा। लूसेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव बुक होता है उसमें देखिए आपको डेली बेसिस पे 300 क्वेश्चन का जो है होमवर्क दिया जाएगा और 300 में से जो आपका एग्जाम में आने का क्वेश्चन होता है उसी को जो है सेलेक्ट करके आपको टेस्ट जो है ऑनलाइन फॉर्म में होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको जो है किताब आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको जो है इमेज भी दिया गया है। इसमें देखिए आपको तरीका क्या है, इसको तरीका जान लीजिए। सबसे पहले देखिए जानिएगा कि आपको 99 रुपये फी देना है और आपको मात्र 1 टाइम आपको पेमेंट करना है। जब तक आपका बुक समाप्त नहीं होगा तब तक जो है आप ग्रुप ज्वाइन किए रहेंगे। और यहाँ पे देखिए 300 प्रश्न का जो है हाईलाइट PDF दिया जाएगा आंसर के साथ। 100 प्रश्न का जो है टेस्ट होगा और टेस्ट जो है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा जो है होगा, ठीक है। और आपको जो है लिंक डेली बेसिस पे दिया जाएगा। टेस्ट खत्म होने के उपरांत जो है आपको रैंक लिस्ट मिलेगा। रैंक लिस्ट आपसे फायदा ये होगा कि आपसे आगे कितना लोग हैं ये आपको मालूम चलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आप और अधिक मेहनत करेंगे। और जो टेस्ट का टाइमिंग है वो आपका 7 PM है और रिजल्ट जो है आपको 10 PM में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और होमवर्क दोस्तों आपको जो है अगले दिन का 10 बजे आपको मिल जाएगा। सप्ताह में जो है आपको 5 दिन टेस्ट होगा और जो 7वां दिन होता है वो आपका मिक्स टेस्ट होगा। तो बहुत ही बेहतरीन ये आपका जो है पहल शुरू किया गया है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि लूसेंट एग्जाम
के लिए जो है बहुत बेहतरीन है और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देखिए पेमेंट नंबर लिखा गया है 7084280433, इस पर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करके जो है आपको 8756546533 पे आपको जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है। पेमेंट आपको देखिए 7084280433 पे ही करना है, या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं।